आप सबको जय मसीह की। आज मैं और विशाल भाई हमारे एक चर्च के मेंबर हैं। इनकी मैं चाहता हूँ हम गवाही इनकी बहुत अच्छी है। जब मैंने इनकी गवाही सुनी तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी इस भाई की गवाही शेयर करूँ। तो सबसे पहले भाई अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं और आपकी गवाही क्या है। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु का पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी गवाही देने के लिए मुझे हौसला दिया। मेरी गवाही यह है कि जब मैं पहले यीशु को नहीं मानता था तो मेरा दोस्त स्कूल में हमें बताता था कि वहाँ पर चर्च होता है, वो वैसा होता। मुझे बस ये पता था कि एक यीशु नाम का परमेश्वर का बेटा था और वो ना 3 या 4 दिन के बाद वो जिंदा हो गया था। मुझे बस इतना पता था। तो मैंने बाद में देखा तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि मेरे साथ चलो, वहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो मैंने गूगल या यूट्यूब पे देखा था कि 80% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, मतलब यीशु मसीह को मानते हैं। मैं ऐसे सोचने लगा भाई इसी धर्म में ऐसा क्या है। फिर मैंने भी सोचा चलो मेरी भी थोड़ी वो हो जाएगी, मतलब मैं भी देख लूँगा कि इस धर्म में ऐसा क्या है। एक बार जब मेरा दोस्त शिवम ना स्कूल में था, उसको बहुत गंदी तरह बुखार चढ़ा हुआ था, बहुत ही प्रॉब्लम में था वो। फिर हम लोग वहीं पर थे, बेंच पर थे, बैठे हुए थे, लेकिन शिवम ने हमें ऐसे कहा, मतलब प्रभु यीशु की बातें बताएं कि वहाँ पर चर्च में बहुत अच्छी बातें बताते हैं। और मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ। मैंने पहले यकीन नहीं किया कि ऐसे झूठ बोल रहा है, लेकिन बाद में जब शिवम को उसमें बुखार चढ़ा हुआ था, जब वो हमें बातें बता रहा था तो उसका एकदम बुखार गायब हो गया। मैंने जब बुखार को देखा मैं भी बहुत हैरान हो गया कि इसका बुखार कैसे हो गया, मतलब गायब सा हो गया। लेकिन जब हमें शिवम चर्च में ले गया तो मैंने वहाँ पर प्रभु की आराधना की। मुझे अभी तक याद है कि मैं 31 दिसंबर है ना भाई, देखिए 31 दिसंबर को ही मैं वहीं पर गया था चर्च में। हम हर साल नाइट को मीटिंग करते हैं यहाँ पे चर्च में कि हम हमारा जो नया साल है वो प्रार्थना के साथ में बीते। और ये भाई पहली बार, ये भाई है और एक और भाई है, दोनों सगे भाई है, जुड़वा भाई है दोनों। ये हमारे साथ चर्च में आए थे। इन्होंने वो रात में हमारे साथ प्रार्थना करी थी। जब वो अपने प्रार्थना में शामिल हुए तब आपको कैसा लगा? हमें इतना अच्छा लगा कि जब मैं पहले इन भगवानों को मानता था, मूर्ति पूजा करता था, फिर मेरे जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आया। और जब इसमें उसी दिन से गया था ना, उसी दिन मेरी मम्मी ना बहुत गुस्से में आ गई थी कि तू कहाँ पर चला गया, ऐसे हो गया, मतलब मुझ पर ही बहुत गुस्सा हो गई थी। पास्टर जी भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी बात की थी। हाँ, तो मैं घर पर गया तो मैं भी बहुत डरा हुआ था कि भाई मेरी मम्मी तो बहुत मारेगी। लेकिन जब मैं मेरी मम्मी के पास गया ना, मेरी मम्मी ऊपर से खुश हो रखी, बताओ ये कैसे हो सकता है। मैं समझा कि प्रभु यीशु की वो दया होगी। मुझे अभी तक याद है जब मैं यहाँ पर आया था ना चर्च में, तो मेरा ना एक जनवरी को मेरा हैप्पी बर्थडे था, मेरा और मेरे भाई कुणाल का हैप्पी बर्थडे था। तो मेरा वहाँ पर इतना अच्छी तरह हैप्पी बर्थडे मनाया, मुझे अभी तक याद है। मेरा इतना अच्छी तरह हैप्पी बर्थडे मनाया, ऐसा हैप्पी बर्थडे मेरा अभी तक किसने नहीं बनाया था, किसने भी नहीं बनाया। ऐसा क्या कर दिया था उसमें हैप्पी बर्थडे में जो आप ये बता रहे हो कि अभी तक आपका जन्मदिन ऐसा सेलिब्रेट किया ही नहीं? ऐसा क्या खास हुआ था उसमें? भाई दीक्षित उस समय इतनी अच्छी गीतें गाई थी प्रभु यीशु के लिए, इतनी अच्छी आराधना हुई थी, इतनी अच्छी बातें बताई थी, इतनी अच्छी मुझसे भी वचन पढ़वाए गए थे। मेरे मन में ऐसा फील हो रहा था कि लो भाई यीशु मेरे पास है, मेरे साथ सामने बैठा है। प्रार्थना की थी, बहुत अच्छी प्रार्थना के लिए मैं प्रार्थना की थी ताकि मेरा उज्जवल भविष्य अच्छा रहे। मुझे अभी तक याद है जब मैं इन नॉर्मल भगवानों को मानता था तो मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बस मैं ऐसे ही मानता था। मैंने पहले भी आपको बताया, प्रभु यीशु मसीह को मैं जब से मानने लगा हूँ मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। पहले मैं चिड़चिड़ा गुस्सा रहता था और मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत उल्टा बोलता था, पर पता नहीं अब मैं उल्टा बोलने को भी चाहता हूँ ना, मेरे मुंह से कुछ जुबानें, मतलब कुछ शब्द नहीं निकलते बोलने के लिए। मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे मन में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि वहाँ पर मेरी प्रार्थना हुई थी बहुत अच्छी, तो मैंने उसका ही प्रभाव होगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु असली में है, वो था जब तो मेरे जीवन में ऐसे बदलाव आया। और नहीं भाई दीक्षित के भी जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं।
अब आपका जीवन कैसा है? अब यीशु मसीह को मानते हुए आपने लगभग, जितना मैं समझता हूँ, अब सितंबर का महीना चल रहा है तो आपको 9 महीने हो गए लगभग। तो अब इन 9 महीने में आपके जीवन में क्या बदलाव आया कि आपको यीशु मसीह से कितना क्या लगा हुआ है? अब आपका जीवन कैसा है? नॉर्मली क्वेश्चन ये। मेरा जीवन बहुत बदलाव हुआ है। पहले मैं पढ़ाई में ना थोड़ा ढीला ढीला सा था। मैं प्रभु यीशु से बहुत कामना की, मेरे प्रभु मुझे बदल दे, मुझे धो दे, अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे। और मेरे प्रभु ने इतना अच्छा चमत्कार किया कि मुझे धो भी दिया और अपने पवित्र लहू मुझे दे दिया। और मैं जो गवाही देता हूँ ना, मैं बिल्कुल सही देता हूँ। और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ। मैं पिछली बार 8th में था, मैं उसमें फर्स्ट आया था, क्योंकि प्रभु यीशु के कामना से मैं फर्स्ट आया था। और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो क्या विशाल आप यीशु मसीह से प्यार करते हो? हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ यीशु मसीह से। ऐसा क्या हो गया जो मतलब आप यीशु मसीह से इतना प्यार करते हो? उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बदलाव किया। उन्होंने मेरे परिवार वालों को बदला, मेरे परिवार वालों के मन को बदला, और तो मेरे मन को भी, मेरे भाई कुणाल के मन साथ के साथ आपके तो जीवन में बदलाव आया है और उसके द्वारा आपके मम्मी पापा के जीवन में बदलाव आया। अभी जैसे आपने बताया कि पहली बार जब आप यहाँ पर प्रार्थना में आए थे तो आपकी मम्मी बहुत गुस्सा थी, उसके बाद आपने जाकर देखा कि वो बहुत आनंदित हुई आपके जीवन से। तो आपके प्रार्थना में आने के बाद आपके मम्मी पापा के भी जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आया है। हाँ, जैसा बाइबल में भी लिखा है, प्रेरित तो काम 16 अध्याय उसके 31 वचन में, कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब कोई एक इंसान यीशु मसीह में आ जाता है तो उसके पूरे घराने का जीवन बदल जाता है। तो आप यीशु मसीह से इतना प्यार करते हो, आपने जब चर्च में आए कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये तो दूसरा धर्म है, मैं तो इस धर्म में पैदा भी नहीं हुआ, मैं क्यों जाऊं? या फिर किसी ने रोका हो आपको, परिवार वालों ने आपको किसी ने रोका अभी तक ये कह के कि भाई तू तो फादर के पास में जाता है, ये चर्च में जाता है, तू मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, तूने धर्म बदल लिया? नहीं, मुझे ऐसा कोई भी नहीं कहता। वैसे जो मेरी मम्मी पापा वो मुझे और हौसला देते हैं कि वहाँ पर जा, वहाँ पर आराधना कर प्रभु यीशु की। इसलिए मैं यहाँ मुझे भी यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। पास्टर जी जब मुझे ऐसे कहते हैं ना कि वहाँ पर चर्च में आना है, तो मैं दौड़ा चला जाता हूँ। सारा सब कुछ काम, भाई तो रुक, मैं जा रहा हूँ प्रभु यीशु के पास। मैं एक छोटी सी गवाही और देना चाहता हूँ। मेरे पापा जी बहुत ही बीमार से पीड़ित थे। उस बीमार का नाम बवासीर था। जब मैंने यहाँ पर अपने पास्टर जी को बताया कि मेरे पापा जी बहुत बीमार रहते हैं, मेरे पापा जी ने कभी भी ऐसे अपने मुंह से कभी भी नहीं कहा कि मैं ठीक हूँ, ऐसा हूँ मतलब। और जब मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी ना, तो मैं 2-3 दिन की बात है, बस मेरे पापा जी ऐसे मुझे खुद बोले कि मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, मेरा बवासीर बिल्कुल ठीक है। मैं भी बहुत ही खुश हो गया। मतलब मैं पहले डरा हुआ था, लेकिन एक वचन में लिखा हुआ है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। जैसा अभी आपने बताया कि अभी तक आपको ये तो किसी ने नहीं किया कि तूने धर्म बदल दिया या फिर तू चर्च में जाता है। आगे आने वाले समय में ऐसे भी बहुत आएंगे। एक भाई से मैंने पूछा था आपके साथ का, वो शायद आपके स्कूल में पढ़ता है, वो कह रहा था कि हाँ मुझे बहुत सारे लोग ऐसे उसके क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि तू तो अभी चर्च में जा रहा है, फादर के पास जा रहा है। जब फ्यूचर में आपसे लोग इस तरह की बातें कहेंगे, आपके विरुद्ध में लोग खड़े होंगे, तब क्या आप यीशु मसीह को छोड़ दोगे? नहीं, मैं यीशु मसीह को कभी छोड़ने नहीं वाला। वो यीशु मसीह बताते हैं ना, मेरी बहुत सारे भेड़ी हैं, लेकिन जो भेड़ है जो मुझे ऐसे बात कर रहे हैं वे तो भटकी हुई है। लेकिन मैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास हूँ ना, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है? तो मुझे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि जो प्रभु यीशु है वो तो हम सभी का बाप है। इसका भी बाप है, मेरा ही बाप है, और आप सभी का भी बाप है। तो मुझे पिता जो मेरा बाप है, जो मेरा नॉर्मल बाप है, आप समझ लो कि जो मेरा नॉर्मल बाप है, उससे मुझे बाप कहने में क्या शर्म आएगी? वैसे ही प्रभु यीशु हो तो मेरे बाप का ही बाप है, तो मुझे प्रभु यीशु को पापा कहने में क्या लज्जा आएगी? आपका ऐसा आपका विश्वास तो काफ़ी स्ट्रोंग है। एक आखिरी का सवाल है, ये सवाल कुछ फिर हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। आपका जो इतना सॉलिड विश्वास है, कब आपको पहली बार अपनी लाइफ में ऐसे लगा कि यीशु मसीह सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं? आप कुछ तो हुआ होगा आपके साथ में, ऐसा क्या घटना हुई आपके साथ में जो आपका विश्वास इतना सॉलिड हो गया? जो मेरे पापा थे, मैंने आपको बताया कि बहुत बवासीर से पीड़ित थे। पापा की जो बीमारी थी वो ठीक हो गई, उसके
के जाने के बाद आपको ये पक्का बिल्कुल श्योरिटी हो गई कि यीशु मसीह से ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब मैंने ना भगवान से ही प्रार्थना की। जब मैं यीशु मसीह को पहले नहीं मानता था तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन मुझे कुछ बदलाव नहीं आया। मैंने अपने पापा के लिए भी प्रार्थना की थी, मतलब मैंने पूजा था भगवान को, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे पापा ने कुछ बताया ही नहीं। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु से कहा, उन्होंने मेरी बात मानी और मेरे पापा को बिल्कुल चंगा कर दिया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। जो अभी आपको वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कोई विश्वास करता हो यीशु मसीह पर, और ऐसा भी हो सकता है कोई विश्वास नहीं भी करता हो। उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं वो और भी प्यार करें, और जो नहीं मानते, मैं ऐसे बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रभु यीशु ने बहुत सारी धरती पर भेड़ें बना रखी है, लेकिन जो भेड़े प्रभु यीशु का बात मानती है, जो उसके साथ चलती है, वो उद्धार पाएगा। और जो नहीं मानती, वो तो आपको पता, वो उसकी जगह बस नरक में। इसलिए मैं ऐसे चाहता हूँ कि प्रभु यीशु की आप आराधना करो। यीशु मसीह के बिना कुछ और है धरती पर, जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो कुछ कर सकता है आपके हिसाब से? अंतिम सवाल है ये मेरा। प्रभु यीशु, मैं ऐसे चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने बस ये इतना बता दो कि जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, क्या वो कुछ और कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है उनके पास में पैसा हो, धन हो, लेकिन क्या वो अपने जीवन में जैसे पाप के ऊपर विजय पानी हो, क्या वो यीशु मसीह के बिना पाप के ऊपर विजय पा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पा सकते। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, प्रभु ने इतने इस भाई के ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया, और इतने आसानी से, इतने अच्छे तरीके से इस भाई ने इतनी कम उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार किया और इतनी आसानी से बता दिया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, अपने गवाही को बताना इतने अच्छे तरीके से। तो हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और भाई का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें थोड़ा बहुत समय दिया कि ये हमारे साथ बोल सके। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम इसको अंत करते हैं। बहुत धन्यवाद। आमीन।